हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड जो इसका पोर्शन रह गया है और टॉपिक्स और साथ में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा होगा ये क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम एंड में करेंगे डिस्कस और बाकी पोर्शन भी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड ये हमने डिवाइडेड डिफरेंसेस निकालने हैं विद दीज नोड्स। ओके, अब देखिए इसके लिए हमारे पास एक रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है? हमारे पास एक क्लोज इंटरवल होगा a कोमा बी एंड x0 x1 अप टू xn, ये नोड्स होंगे, पॉइंट्स होंगे इसमें डिस्टिंक्ट इन दिस इंटरवल। ओके, फंक्शन डिफाइंड है हमारे पास विच इज डिफरेंशिएबल, मीन इसको हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं इसका n टाइम्स तक इन ओपन इंटरवल a b। ओके, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट जाई विच इज इन ओपन इंटरवल ए बी, मीन्स जो भी जाई पॉइंट होगा दिस इज इन ओपन इंटरवल ए बी सच डेट nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, हम इसका कैसे निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू nth डेरिवेटिव ऑफ f जो भी हमें फंक्शन गिवन होगा एट जाई डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। ओके, ये रिजल्ट हमने इसमें यूज करना है। अब देखिए जैसे ये हमारे पास है पॉलिनोमियल, ये गिवन है। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड दीज ऑल नोड्स। ओके, जैसे ये नोड्स के अकॉर्डिंग हमने इनके डिवाइडेड डिफरेंसेस निकालने हैं। क्लियर? डिवाइडेड डिफरेंस कहाँ तक है? ये थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है। ओके, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने इसका निकाल लिया, दिस इज 12। ओके, इसका डेरिवेटिव निकालना है हमने फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, ये आ गया हमारे पास सॉल्व करके 12। क्लियर? अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, क्योंकि x0 x1 x2 x3 तक है हमारे पास। ओके, नोड्स क्या है, x0 x1 x2 x3 तक, तो राइट साइड में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला जाएगा डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट जाई डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू कितनी आई है 12, क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2। इसका आ गया आंसर 2। ओके, ये तो है कि रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसका हमने आंसर निकालना है। क्लियर? एक और भी है, जैसे ये तीनों जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें नोट्स चाहे जो भी हों सभी का आंसर क्या आएगा, x, जो भी x क्यूब का कोफिशिएंट होगा 2। ओके, अब देखिए जैसे ये एग्जांपल है x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n का हमने nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो हमारे पास आएगा n x रेज टू पावर n-1 फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, n-1 आगे आ गया, n-2 हो जाएगा। देन थर्ड ऑर्डर निकाला हमने, n-1 n-2 n-3 हो जाएगा यहाँ अप टू, तो हमारे पास एंड में क्या रहता है, सिंपल कांस्टेंट रह जाएगा, मीन्स सभी वैल्यूज आ जाएंगी आगे आगे, n-1 n-2 अप टू कहाँ तक एंड हो जाएगा इसका 2 into 1 तक, क्योंकि एंड में x खत्म हो जाएगा। तो इसका सॉल्व करके क्या आ गया हमारे पास फैक्टोरियल n। तो इस रिजल्ट में जब हम इसको पुट करेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f एट जाई डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस क्या आएगा इसका, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ये आ गया सॉल्व करके 1। क्लियर? नेक्स्ट सेम ऐसे ही एग्जाम्पल ये है। ओके, इस एग्जाम्पल से हमें डायरेक्ट आंसर मिलता है। जैसे अब देखिए nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस हमने निकालना है। अब देखिए जिसमें an है, x रेज टू पावर n हो गया, x रेज टू पावर n का हमने यहाँ nth ऑर्डर डेरिवेटिव कितना निकाल लिया, फैक्टोरियल n। an तो रहेगा ही रहेगा, दिस इज कांस्टेंट, an इंटू फैक्टोरियल n आ जाएगा डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास रह गया an। इसका मीनिंग है, इस रिजल्ट से हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है, ओके, और उसका हमने nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है और उतने ही ऑर्डर की हमें पॉलिनोमियल गिवन है, तो हम क्या करेंगे, उसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं हम कि जो भी उसका हाईएस्ट x की डिग्री होगी उसका ही कोफिशिएंट, मीन्स लीडिंग कोफिशिएंट जो भी होगा इसका। जैसे इसके ऊपर भी अगर हम अप्लाई करें, इस एग्जाम्पल के ऊपर भी एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई, और नोड्स क्या है इसमें, x0 x1 x2 x3। ओके, x3 तक नोड्स हो गए, तो इसका डायरेक्ट आंसर भी आप क्या दे सकते हैं, x क्यूब का जो भी कोफिशिएंट होगा हाईएस्ट का 2, तो इसका डायरेक्ट आंसर भी आ गया 2। नोड्स चाहे जो भी हों, ओके, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में तो हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको हम सिंपल डिवाइडेड डिफरेंस टेबल के साथ ही निकालेंगे। ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन फंक्शन है हमें गिवन, वी हैव टू फाइंड f1, 2, मीन्स ये क्या है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर
डिवाइडेड डिफरेंसेस निकालने हैं हमने 1 2 2 3 एंड सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है। ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है। ये फर्स्ट में हमने किया है, फर्स्ट पार्ट में, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे हमने x की पहले 1 2 3 नोड्स हैं तो x की वैल्यूज पुट की 1 2 3, ओके। देन fx हमने पुट किया 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास -4 आ गया, 2 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके 3 आ जाएगा एंड 3 के अकॉर्डिंग 16 आ गया। क्लियर? तो फर्स्ट ऑर्डर जो होगा हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस, ये क्या होता है, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस माइनस दिस, 2 - 1, तो सॉल्व करके आ गया 7। ओके, नेक्स्ट तो दिस माइनस दिस, 16 - 3 13 डिवाइडेड बाई 3 - 2 इज 1, तो ये आ गया हमारे पास सॉल्व करके 13। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, 13 - 7 ये आ गया हमारे पास, ओके। 6 आ गया डिवाइडेड बाई 3 - 2, 1, ओके, क्योंकि ये ऐसे निकालना है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ये है इसके अकॉर्डिंग, ओके। तो ये 3 - 1 आ जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास 3। तो इन सभी में से हमारे पास वैल्यूज आ गई। ये क्या है, F12 F23, ये हो गया F123। क्लियर? तो ये सभी वैल्यूज सॉल्व कर ली हमने। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए जैसे इफ fx इज इक्वल टू दिस वन, ये पॉलिनोमियल गिवन है एंड fx f फोर्थ और इसकी कितनी थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस गिवन है हमें इज इक्वल टू 5, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ k। तो सिंपल रिजल्ट के साथ क्या आएगा हमारे पास, अब देखिए nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस क्या आता है, सिंपल कॉफिशिएंट ऑफ x, जो भी हमारे पास x रेज़्ड टू पावर n होगा, लीडिंग कॉफिशिएंट। तो इसका लीडिंग कॉफिशिएंट क्या है, k, an मीन्स an क्या है, k, ओके। एंड ये क्या गिवन है हमें, 5, एंड अकॉर्डिंग टू रिजल्ट ये इसके किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल, एंड ये हमने निकाला है k के इक्वल, सो k इज इक्वल टू 5, ये आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? का रिजल्ट्स ऑन इंटरपोलेशन एरर, ओके। इसमें हमने एरर टर्म निकालनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आया हुआ है, ओके। नाउ एरर टर्म, पहले तो एरर टर्म क्या होगी इसमें, x - x0 x - x1 अप टू x - xn nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f एट xi डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल, ओके। पहले तो ये रिजल्ट हो गया एरर टर्म जो होगी हमारे पास। अब xi जो है दिस इज अननोन, ओके। सो हम n+1 डेरिवेटिव ऑफ f xi, इस टर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, बाय m। m क्या है यहाँ, कैपिटल M क्या है, दिस इज मैक्सिमम ऑफ n+1th डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x, ओके। जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन होगा उसका n+1th डेरिवेटिव लेना है हमने, जो भी वो वैल्यू आएगी हमारे पास उसका हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू गिवन इंटरवल, ओके। जो भी हमें इंटरवल गिवन होगा, इसको लिखना कैसे है, मैक्सिमम ऑफ n+1th डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x फंक्शन जो भी गिवन होगा, वेयर x क्या है, इज इन क्लोज इंटरवल a, b, इसके अकॉर्डिंग जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर, इजीली क्लियर हो जाएगा, ओके। एंड x - x0 x - x1 को इनकी प्रोडक्ट को हमने एज्यूम करना है xi n x, ओके। से देन तो हमारे पास जो एरर टर्म होगी en, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम, क्योंकि इसकी जगह हमने लिख लिया मैक्सिमम ऑफ दिस एज दिस डिवाइडेड बाई n+1 फैक्टोरियल, तो एज इट इज आ जाएगा। एंड इसको क्या लिखा है हमने, मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ xi n x, वेयर x इज इन इंटरवल क्लोज इंटरवल a b, ओके। दोनों को हमने ऐसे लिख लिया, इसको लिख लिया मैक्सिमम ऑफ xi n x और इसको लिख लिया हमने मैक्सिमम ऑफ n+1th डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आगे क्या करना है हमने, अब देखिए अगर हमारे पास जो नोड्स हैं अगर इक्वली स्पेस्ड हैं, ओके, तो इसमें h क्या होगा, xj - x0 डिवाइडेड बाय j, वेयर j क्या है 0 1 2 अप टू n, जो भी हम पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, h। क्लियर? नेक्स्ट, h इज द स्पेसिंग बिटवीन द कंसेक्टिव नोड्स, कंसेक्टिव नोड्स h क्या है, स्पेस, स्पेस क्या है मतलब जैसे x0 x1 x1 x2 x2 x3 एज दिस, ओके। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 1, ये ज्यादा भी नहीं है क्योंकि हमारे पास या तो लीनियर पॉलिनोमियल गिवन होगा या
यह होगा सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल गिवन होगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने इन दोनों केसेस को डिस्कस करना है। तो ज़्यादा नहीं है इसमें, सिर्फ 2 केस ही होंगे, एक लीनियर के लिए, एक सेकंड ऑर्डर के लिए। क्लियर? तो ध्यान से समझो। जैसे हमारे पास है इफ x बिलोंग्स टू x0 x1, ओके, देन n की वैल्यू अब हम 1 पुट करेंगे पहले। जैसे हमारे पास जनरली en के लिए n के लिए है, तो यहाँ अब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। यहाँ क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या आएगा xi1x, ओके, xi1x x आ जाएगा। तो xi1x जब आएगा हमारे पास, तो ये निकालना है हमने, और इसको हम पुट कर देंगे कैपिटल M, ओके, क्योंकि अभी हमारे पास फंक्शन नहीं है। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमारे पास जब फंक्शन आएगा तो उसकी हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे फिर। ओके, अब फिलहाल हम निकालेंगे xi1x की वैल्यू। ओके, xi1x की वैल्यू किससे निकालनी है? अब देखिए xi1 क्या है हमारे पास, जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट आएगी सिर्फ 2 टर्म्स की, x माइनस x0 x माइनस x1। ओके, ये आ गया। अब किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है? उसका डेरिवेटिव निकालो, उसको 0 के बराबर इक्वेट करो। ओके, जो भी उसमें से x की वैल्यू आएगी, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, जैसे बोलते हैं, उसी पॉइंट से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी उसकी। ओके, अब देखिए xi1x हमने निकाल लिया, x माइनस x0 x माइनस x1, ये हमें गिवन ही है अकॉर्डिंग टू दिस। तो इसका डेरिवेटिव निकाला, सिंपल है, x के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x माइनस x0 प्लस x1। क्लियर? नाउ जब इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो इसमें से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x0 प्लस x1 अपॉन 2। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साई1 क्या आएगी, अकर्स एट x इज इक्वल टू दिस वन। तो ये भी क्या होगी, मॉडुलस ऑफ साई1, x की जगह हमने लिख लिया x0 प्लस x1 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, अब सिंपली x की जगह पर इस वैल्यू को पुट करना है। ओके, इसको सॉल्व करके आ जाएगा x1 माइनस x0, और इसको सॉल्व करके आएगा x0 माइनस x1। ओके, अगर नेगेटिव है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मॉडुलस है, या एब्सोल्यूट वैल्यू ही निकालनी है हमने। नाउ ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये किसके इक्वल है, h के इक्वल। अब देखिए यहाँ j की वैल्यू हमने 1 पुट की, तो x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाय 1 किसके इक्वल होगा, h के इक्वल। ओके, तो यहाँ h आ जाएगा, h इंटू एच क्या हो गया, h स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 हो गया 4, तो h स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। सो वी हैव फॉर लीनियर इंटरपोलेशन के लिए हमने जो साई1x है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या पुट करनी है, लेस देन इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 4, ये पुट करनी है हमने। ओके, मीन्स इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 4। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर इंटरपोलेशन होगा, सेकंड ऑर्डर इंटरपोलेशन ऑफ पॉलिनोमियल होगी, तो उसके लिए हमने यूज करना है, इनको सॉल्व करने की दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल इनको क्रैम कर लो, क्योंकि जो हमारे पास लीनियर का होगा वो तो हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं यहाँ तक, जो क्यूबिक का होगा वो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। सो उसके लिए आपको ये क्रैम ही कर लो वैल्यू, दिस विल बी 2h क्यूब डिवाइडेड बाय 3√3, ये हमने यूज करनी है। ओके, तो और सेकंड ऑर्डर अगर लीनियर इंटरपोलेशन है तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 8 इंटू m। क्लियर? एंड अगर n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू है 2h क्यूब डिवाइडेड बाय 3√3, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास, क्योंकि यहाँ 3 फैक्टोरियल भी होगा, तो उसके साथ सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा h क्यूब अपॉन 9√3m। ओके, ये मैंने सिंपल आपको ये बताई है कि इसको सॉल्व कैसे करना है हमने। अब हम इसके रिलेटेड 2 क्वेश्चंस करेंगे, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और आए हुए हैं एग्जाम्स में। अब देखिए इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, क्वेश्चन कैसे आएगा इसका, डिटरमिन द स्पेसिंग h इन अ टेबल ऑफ इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, फंक्शन गिवन है बिटवीन 1 and 2, इंटरवल गिवन है 1 and 2, सो डेट द इंटरपोलेशन विद द फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या गिवन है हमें, लीनियर इंटरपोलेशन। ओके, मीन्स E1 तक ही निकालना है हमने। इट्स अ 7 प्लेस एक्यूरेसी, सिर्फ आपने ये सभी चीजें देखनी है इसमें जो मैंने अंडरलाइन की हुई हैं। ओके, इसमें हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, h की। ओके, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको इसकी पहले रिजल्ट जो मैंने समझाया इससे पहले अगर वो समझ आ गया तो आप इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, ये 5 और 6 मार्क्स में आया हुआ है क्वेश्चन। देखिए फंक्शन गिवन है, इंटरवल गिवन है हमें, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो क्योंकि हमने जो हम निकालेंगे en में n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो उसके लिए हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए।
तो हम पुट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला दिस वन, सेकंड ऑर्डर निकाला हमने दिस वन। ओके, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया और आगे क्या करना है अब हमने, फॉर फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल क्या होगा इसका फॉर्मूला, मॉडुलस ऑफ E1। एरर टर्म क्या होगी इसमें, E1 लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f एंड मैक्सिमम ऑफ psi1x डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ओके, अब एक एक निकालना है, पहले ये निकालेंगे। अब देखिए psi1x मैंने पीछे आपको कैलकुलेशन बताई है इसकी कैसे करनी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, h²/4। ओके, ये तो हो गया काम खत्म इतना। अब हमने निकालना है ये मीन्स कैपिटल M जो हम निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, अब 1/x⁻³ है, ये तो क्लियर है कि ये क्या है हमारे पास डिक्रीजिंग। ओके, तो x क्या है 1 और 2 में लाई कर रहा है, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम सिंपल। x किस किस में लाई करता है 1 और 2 में। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ही बनाना है अब हमने इसको। तो x⁻³ ले ली हमने दोनों साइड के ऊपर। ओके, 3/2 ले ली। अब इसको रेसिप्रोकल किया क्योंकि 1 आएगा, 1 करेंगे जब हम, अब इसको देखिए ये बनेगा हमारे पास 1/1, ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x⁻³ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2⁻³ क्योंकि जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इनके ये साइंस चेंज हो जाएंगे। ओके, तो ये इधर आकर आ जाएगा दिस वन लेस देन इक्वल टू दिस लेस देन इक्वल टू 1। आई होप आपको ये आता होगा ये कैलकुलेशन ऐसे ही। ओके, नाउ m इज इक्वल टू अब क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f। ओके, मैक्सिमम निकालना है हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। अब 1 जो x⁻³ होगा दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1। ओके, लेस देन इक्वल टू 1 होती है इसकी वैल्यू, तो पीछे कितना रह जाएगा 1/4 ओनली। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 1/4, ऐसे इनको निकाला जाता है। ओके, तो E1 क्या हो जाएगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू h²/4 है वैल्यू ऑफ दिस psi1x की, एंड 1/4 हो गई कैपिटल M डिवाइडेड बाय एंड 2 फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, एंड दिस इज इक्वल टू सॉल्व करके हमारे पास आ गया h²/32। ओके, अब देखिए हमें गिवन क्या है, निकालना क्या है हमने, यील्ड्स अ 7 प्लेस एक्यूरेसी। ओके, इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल आपने सिर्फ ये लिखना है इसको, फॉर 7 प्लेस एक्यूरेसी h इज टू बी चूजन सच दैट। कैसे चूज करना है इसको, ये भी क्रैम कर लो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आएंगे इसमें। ओके, जैसे अगर 7 लिखा हुआ है तो सिंपल आपने लिखना है जो भी वैल्यू निकाली है हमने एरर टर्म में, h²/32 लेस देन 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। 7 निकालना है तो -8 लिख दो, अगर 6 निकालना है तो 6 प्लेस एक्यूरेसी निकालनी है तो -7 लिख दो, अगर 5 प्लेस एक्यूरेसी निकालनी है तो -6 लिख दो, मीन्स उसका एक ऐड करके वो नेगेटिव करके लिख दो। ओके, 5 इंटू दिस वन, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, देन कैलकुलेटर के साथ हमने वैल्यू निकाल ली, दिस इज 0.0013। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसके रिलेटेड ही आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, ये भी सेम ऐसे ही है, इसको भी हम इसमें ही कर लेते हैं। ओके, टेबल ऑफ इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज ऑफ फंक्शन हमें गिवन है और इंटरवल क्या है 2 to 5, सो दैट इंटरपोलेशन विद द सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल गिवन है हमें। इन दिस टेबल इट्स अ 5 प्लेस एक्यूरेसी। ओके, 5 प्लेस एक्यूरेसी है तो क्या लिखना है हमने, लेस देन 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। ओके, ये लिखना है हमने। क्लियर, तो सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल तक निकालना है पहले, तो ये हमने जनरल फॉर्मूला लिख लिया, जो भी फॉर्मूला है इसका, en लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n+1th डेरिवेटिव ऑफ f एंड मैक्सिमम ऑफ psi(n)x डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल। ओके, ये हमने फॉर्मूला लिखा पहले। देन सिंस वी हैव सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, तो यहाँ हम n की जगह पर सभी जगह पर क्या पुट करेंगे, अब 2 तो यहाँ 2 पुट कर लिया, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ गया। ओके, तो दोनों को अब हमने पहले निकालना है। इसकी वैल्यू मैंने पहले ही बता दी है, क्या लिखेंगे 2h³/3√3, ये लिख ली। ओके, ये तो आ गया सेम। और इसको कैसे निकालना है, सिंपल है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो पहले, जैसे फर्स्ट ऑर्डर निकाला, सेकंड ऑर्डर निकाला, यहाँ थर्ड ऑर्डर आ गया हमारे पास -6/x⁻⁴। ओके, अब इसकी हमने निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू अकॉर्डिंग टू इंटरवल। इंटरवल क्या है हमारे पास 2 and 5। ओके, तो x⁻⁴ है तो x⁻⁴ कर दिया सभी जगह पर, 1 आ गया तो 1 करेंगे रेसिप्रोकल तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। ओके, एंड इनको उठा देंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो 1/x⁻⁴ जो है दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/16
2 रेज़ टू पावर 4 16 आएगा, 1/16 आ जाएगा। तो इसका अपर बाउंड क्या आ गया 1/16। तो बस इसी को ही पुट कर देना है हमने। पीछे क्या है रह गया हमारे पास m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f क्या आएगा 6/x रेज़ टू पावर 4, 1/x रेज़ टू पावर 4 क्या है हमारे पास 1/16। तो हमारे पास बनेगा 6/16 जो कैंसिलेशन करके हमारे पास आ जाएगा 3/8। क्लियर। तो दोनों वैल्यूज आ गई। दोनों वैल्यूज को पुट करके यहाँ आ गया 3√3। दोनों वैल्यूज को पुट कहाँ करना है हमने E2 में। ओके सेकंड में तो लेस देन इक्वल टू आ गया 3/8 मल्टीप्लाई 1/6। 1/6 कैसे आया 3 फैक्टोरियल 3 × 2 6 आ गया मल्टीप्लाई बाय और ये है 2h³/3 आ गया। सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा h³/24 × √3। ओके नाउ फॉर अ 5 प्लेस एक्यूरेसी क्या आएगा दिस वन लेस देन 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आते हैं ऑलमोस्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। इसमें आपको फंक्शन और मिल जाएगा, इंटरवल कुछ और मिल जाएगा, और या आपको ये बता दें कि सेकंड ऑर्डर हो सकता है या फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है। सिंपल दो ही होते हैं इसमें, क्योंकि अगर थर्ड और डिग्री पॉलिनोमियल आती है तो उसका ये साई 3x निकालना बहुत मुश्किल है फिर। ओके तो सेकंड तक ही आएगा मेन आपको। तो आपने ये इसको क्रैम कर लो, चाहे कि हमने अगर सेकंड ऑर्डर आया तो इसका ये वैल्यू लिखनी है हमने, अगर फर्स्ट आती है तो साई 1 की ये लिखनी है। और जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर फंक्शन निकालते हैं हम वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन ही निकालेंगे। जैसे इसमें तो 3/8 आ गई, पिछले क्वेश्चन में 1/4 आई थी। जो भी इंटरवल गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम फंक्शन को सॉल्व करते हैं। ओके तो ये लेस देन 5 × 10 रेज़ टू पावर -6 आ गया। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा h लेस देन 0.006। ओके देखिए h³ है तो इन सभी का क्या करना है हमने, जो भी इसको पहले निकाल दो इसका क्यूब पहले पिछले जितने फर्स्ट पार्ट एंड जो भी यहाँ तक पोर्शन हो गया उसको सॉल्व करके देखना है आपने। ओके तो उसके बाद ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं ये खुद सॉल्व करके आपके जो भी आंसर आएगा आपके इसके साथ मैच करना है। ओके मैंने सॉल्व किए हुए हैं सभी। तो फॉर द फर्स्ट fx इज इक्वल टू 1/x फॉर द फंक्शन दिस वन द सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस बेस्ड ऑन द पॉइंट्स x0 x1 x2 इज दिस x0 x1 x2। ओके सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस हमने इसका निकालना है। ये हमें गिवन है, ट्रू और फॉल्स बताना है इसमें। ये हमें दिया हुआ है कि x0 x1 x2 है ये। ओके तो इसको ट्रू और फॉल्स बताना है। इसके साथ रिलेटेड हम क्वेश्चन कर चुके हैं a b c के लिए। ओके तो इसमें सिंपल डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे पहले। नोट्स क्या है हमारे पास x0 x1 x2, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो सभी ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो इन नोट्स के अकॉर्डिंग, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1/x0 1/x1 1/x2। क्लियर। अब फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, दिस वन माइनस दिस वन डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। तो ये f x0 x1 आ गया हमारे पास 1/x1 माइनस 1/x0। ये कर चुके हैं हम, पिछले पार्ट की लास्ट एग्जांपल थी ये। ओके तो ये सॉल्व करके आ जाएगा -1/x0 x1। सेम ऐसे ही इन दोनों को सॉल्व करके 1/x0 x1 आ गया, तो इन दोनों को सॉल्व करके कितना आएगा 1/x1 x2। ओके अब नेक्स्ट सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस कितना आएगा, दिस वन माइनस दिस वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x0 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 1/x0 x1 x2 सॉल्व करके। ये देखिए ये मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है। दिस वन इज इक्वल टू ये एलसीएम आ गया x0 x1 x2, तो ये सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा दिस वन। तो ये कंडीशन क्या होगी फॉल्स, इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन एक ये दिया हुआ है, कैलकुलेट द nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ 1/x। ओके यही सेम फंक्शन है 1/x ऑन द नोडल पॉइंट्स x0 x1 अप टू xn। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे हम। x का क्या आ गया x0 x1 x2 अप टू xn तक लिख लिया। फंक्शन की वैल्यूज लिख ली 1/x0 1/x1 अप टू 1/xn तक आ गई। ओके फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ये हमने निकाले हुए हैं। इसमें क्या आएंगे -1/x0 x1 -1/x1 x2 अप टू -1 ये क्या आएगा अब xn-1 xn। ओके क्योंकि पिछला आ रहे हैं। और सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस कितना आएगा अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा 1/x0 x1 x2 अप टू ऐसे ही प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा n-2 n-1 n। ओके तीनों इकट्ठे आ रही हैं। देन लास्ट में हम करते करते ये क्या आएगा हमारे पास
जो nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस टेबल आएगा। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर कितना आया, नेगेटिव 1/x0 सेकेंड ऑर्डर कितना आया 1, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब 1/x0 x1 x2। थर्ड ऑर्डर कितना आया, ये नेगेटिव आ गया। अब x0 x1 x2 x3। ओके, एक सीक्वेंस के साथ ही चल रहा है ये अप टू। अब जब हम nth ऑर्डर इसका डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो ये क्या आएगा, -1n डिवाइडेड बाय x0 x1 अप टू xn। ये हमने निकाल लिया यहाँ। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ थर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फॉर द डाटा 2 4 1 5 3 6 न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस x0 x1 x2 इज 3/2। ये 3 दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है हमने क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। ओके, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाया पहले हमने, x की वैल्यूज लिखी 2 1 3 ये लिख ली, और फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है 4 5 6 ये लिख ली। ओके, तो पहले हमने निकाला f(x0 x1) क्या आएगा 5 - 4 डिवाइडेड बाय 1 - 2, सॉल्व करके आ गया -1। नेक्स्ट 6 - 5 डिवाइडेड बाय 3 - 1, सॉल्व करके आ गया 1/2। नेक्स्ट सेम ऐसे ही सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो 1/2 ये निकाला हुआ है मैंने, प्लस दिस वन इज इक्वल टू 3/2। क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, using divided difference table show that the data this one represent a second degree interpolating polynomial, hence obtain the polynomial। okay, तो पहले x की वैल्यूज लिखी, fx की वैल्यूज लिखी हमने, फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंसेस निकाले। अब ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, सभी को आता है ये, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, ये सेंटर में लिखनी है सभी वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस निकाला, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर। ओके, ये सभी निकाले, तो यहाँ पर आके मेरे पास 0 0 0 होने स्टार्ट हो जाएंगे ये। ओके, तो एंड तक कितना आ जाएगा मेरे पास 0 आ जाएगा ये। और जब हम इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालेंगे, न्यूटन्स फॉर्म ऑफ इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, इसका फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, f(x0 + f(x0 x1)। पहले फर्स्ट ऑर्डर आएगा, फिर सेकंड ऑर्डर आएगा, साथ में x - x0 x - x0 x - x1। क्योंकि देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर और सेकंड ऑर्डर के ऊपर तो ये नॉन जीरो रहेंगी, एंड देन इसके बाद ये 0 0 आनी स्टार्ट हो गई, तो इसके बाद हम लिख देंगे 0 + 0। क्लियर? तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, x0 की वैल्यू है -3, x1 की वैल्यू है -2। ओके, एंड f(x0) है 18, f(x0 x1) है -6, f(x0 x1 x2) है 1। तो ये सभी वैल्यूज हमने पुट की, तो हमारे पास आ गई पॉलिनोमियल x² - x + 6। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लास्ट जो है हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डाटा गिवन है हमें, f3 इज दिस, f7 इज दिस, f9 इज दिस। मीन्स x की वैल्यूज हैं 3 7 9 और फंक्शन की है इनके अकॉर्डिंग 168 120 72, ये आ गया। पहले तो इसका हमने डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाया। ओके, ये मैंने सभी वैल्यूज एक एक निकाली हुई है, x0 x1 x1 x2 ये सभी। ओके, नाउ न्यूटन्स फॉर्म ऑफ इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल लिखा हमने, ये पॉलिनोमियल निकाल ली सॉल्व करके। ये आपने खुद सॉल्व करके देखनी है और बाद में मैच करनी है, ये मैंने सॉल्व करके निकाल ली। ओके, 162 है यहाँ। क्लियर? सॉल्व करके निकाली। अब गिवन क्या है हमें, इफ fk इज एस्टिमेटेड एज 138 using the Newton's form of interpolating polynomial, then find value of k। अब fk क्या गिवन है हमें 138, तो पॉलिनोमियल हमने निकाली हुई है 162 प्लस, अब k x की जगह पर हमने पुट कर दिया k इज इक्वल टू 138, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी। तो इसमें से हमें k की दो वैल्यूज मिलेंगी, -2 एंड 6। और इंटरवल क्या है हमारे पास, वैल्यूज जो x की हैं वो क्या है 3 से लेकर 9 तक, 3 7 9, और जो 3 और 9 के बीच में लाई करेगी वो वैल्यू क्या होगी 6। तो हम k की वैल्यू क्या मानेंगे 6, ये आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये यूनिट सेकंड कम्प्लीटली समझ आ गया है। रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ आएगा, अदरवाइज ये समझ आने वाला नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।